नाज़रीन, आज के इस वीलॉग के अंदर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। मामला है अली सतपारा का। साजिद सतपारा जो है वो अपने वालिद साहब की बॉडी जो है रिकवर करने के लिए ऊपर गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बॉडी जब तक आई क्यों नहीं है, नीचे क्यों नहीं उतरी है। मैं अब आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग के अंदर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और चंद कहानियाँ भी आपको सुनानी है और बड़े मज़े की कहानियाँ हैं जिसका ताल्लुक माउंटेनियरिंग के साथ है। मैं अक्सर इसके ऊपर, इन इश्यूज़ के ऊपर, माउंटेनियरिंग के ऊपर मैं व्लॉग्स इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है पहाड़ों में जाने का और मैं तकरीबन हर साल ही जो है वो पाकिस्तान के नदर्न एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर मैं जाता रहता हूँ और K2 भी मेरा जाना हो चुका है। तो इसलिए ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ जो है वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मामला है अली सतपारा का। आप जानते हैं कि अली सतपारा जो है वो K2 समिट करने गए थे, लेकिन उसके बाद उनका राब्ता जो है वो बेस कैंप से मुनक़ता हुआ और उनके साथ दो और जो माउंटेनियर थे, जॉन स्नोरी और जॉन पेब्लो, स्नोरी और पेब्लो के साथ भी जो है वो बेस कैंप का कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद ये तीनों जो माउंटेनियर्स थे ये लापता हो गए थे, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया था। और जिस हाइट के ऊपर वो मौजूद थे, K2 का जो बॉटल नेक है, बॉटल नेक जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक जगह है K2 की बिल्कुल पीक के नीचे, जहाँ से उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ था। और वो एक ऐसा एरिया है कि जो जिस पे 24 घंटे गुजारना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है और जिस तरह पे टाइम बढ़ता गया था तो ये ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि अब शायद ये तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। और ग़ालिबन तकरीबन 48 से 72 घंटे जब गुजर गए थे तो अली सतपारा के जो अपने बेटे हैं साजिद सतपारा, जो बेसिकली इस ग्रुप के साथ थे लेकिन फिर वापस आ गए थे क्योंकि उनके वालिद साहब ने उनको वापस भेज दिया था क्योंकि उनका एक टेक्निकल इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि अब उनको नहीं लगता कि उनके वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में हैं। उसके बाद उनकी जो बॉडीज़ को रिकवर करने का जो सिलसिला था वो ज़ाहिर बात है एक बड़ा पेन स्टेकिंग एक अमल होता है जिसके लिए साजिद सतपारा मेरी इत्तला के मुताबिक बड़ी देर से जो है वो इस मिशन की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। किसी भी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी भी नहीं कहना चाहिए, पहाड़ के ऊपर से जाके बॉडीज़ को रिकवर करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके अंदर पैसा लगता है, इसके अंदर टाइम लगता है, आप अपनी जान एक दफ़ा फिर ख़तरे में डालते हैं। और साजिद सतपारा के लिए फिर उसके बाद दो फॉरनर्स जो हैं उनकी जानिब से, और ख़ास तौर पे वनीसा ओब्रायन, इनका मैं जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ, जो कि बेसिकली ख़ुद भी एक माउंटेनियर हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाती हैं। उनकी जानिब से जो है इसकी फ़ंडिंग और इसके तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए और उसके बाद बिलाखिर साजिद सतपारा जो है वो अपने वालिद साहब की बॉडी जो है रिकवर करने के लिए ऊपर गए। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी बॉडीज़ जब रिकवर कर ली गई, अब ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बॉडी जब तक आई क्यों नहीं है, नीचे क्यों नहीं उतरी हैं। मैं अब आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। पहली बात तो ये कि बॉटल नेक से तकरीबन 300 मीटर नीचे एक खाई के अंदर जो हैं ये तीनों बॉडीज़ जो हैं आइडेंटिफाई की गई हैं। ये जो माउंटेनियर्स जब ऊपर जाते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि ये बड़े शौक किस्म के कलर्स जो है ना उसके सूट्स पहने, मतलब शॉकिंग रेड कलर का, शॉकिंग येलो या ग्रीन, जो दूर से जो है वो, क्योंकि ऊपर बर्फ़ होती है तो ये कलर्स अगर आपने पहने हो तो दूर से आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए इन तीनों की निशानदेही तकरीबन एक ही जगह के ऊपर हुई, तीनों की बॉडीज़ जो हैं वो एक जगह पे मौजूद थी और उसके बाद उन बॉडीज़ को वहाँ से रिकवर किया गया। लेकिन ये बॉडीज़ अभी तक, जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, ये बॉडीज़ अभी भी बेस कैंप के ऊपर नहीं आई। मैं कल कुछ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर देख रहा था जिनको ज़ाहिर बात है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती माउंटेनियरिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जनाब बॉडीज़ जो है वो बेस कैंप पहुँच चुकी हैं। ये बॉडीज़ को लाना जो होता है ना वो कोई इतना आसान काम नहीं होता। बॉटल नेक जिस हाइट के ऊपर है वहाँ से पहले आप कैंप 4, कैंप 3, कैंप 2, कैंप 1 तक उसको नीचे लेकर आना कोई आसान काम नहीं होता और 3 डेड बॉडीज़ हैं जो आपने लेकर आनी थी। अच्छा, इसमें जो मुझे पता लगा है, जॉन स्नोरी जो हैं उनकी बेगम, इनका ताल्लुक आइसलैंड से है, उन्होंने ये कहा है कि इनकी बॉडी को जो है वो आइसलैंड लाया जाए, तो इसलिए इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बॉडीज़ अभी तक, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये अब तक बेस कैंप नहीं आई। मैं भी आपको वजह बताता हूँ उसकी क्या वजह है। लेकिन जॉन पेब्लो के बारे में ये खबर आ रही है कि उनकी फैमिली ने कहा है कि इनको वहीं पे K2 बेस कैंप के पास ही वहीं पे दफन कर दिया जाए।
और गालिबन अली सतपारा की जो बॉडी है उसे स्कर्दू लाया जाएगा। लेकिन ये बॉडीज अभी तक क्यों नहीं आई, मैं उसकी आपको वजह बताता हूं। क्योंकि ये वहां से जो कैंप 1 तक का जो डिस्टेंस है वो तो एक स्लोप के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद कैंप 1 से बेस कैंप तक का जो एरिया है वहां से बॉडीज को पिक करके लाना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो दूसरी बात यह कि अब हेलीकॉप्टर की जो बात हो रही है, हेलीकॉप्टर भी जो होता है वो तकरीबन 6,200, 300, 400 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो जो रोटेटर होता है हेलीकॉप्टर का, वो ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो भी ग्रिप नहीं करता और हवा जो होती है बहुत थिन हो जाती है, तो उसके रोटेटर्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए वो खतरनाक हो जाता है किसी भी हेलीकॉप्टर का उस हाइट से ज़्यादा ऊपर जाना। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी डिफ़िकल्टी है वहाँ पे वहाँ पे पहुँचना। तो हेलीकॉप्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंप 1 तक आ सकता है। तो इस वक्त इन बॉडीज़ को ऊपर से बॉटल नेक से नीचे कैंप 1 तक लाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और जैसे ही ये कैंप 1 तक आएंगे तो फिर वहाँ से आर्मी एविएशन की मेरी इतला के मुताबिक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है इन बॉडीज़ को स्कर्दू शिफ्ट किया जाएगा या फिर बेस कैंप की तरफ जो है वो लाया जाएगा। तो अब तक की जो अपडेट्स हैं वो इस सिलसिले में ये हैं। लेकिन साजिद सतपारा को मैं ये जो कुछ भी हुआ, मुझे एक वाकया याद आ गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली एक जर्मन क्लाइंबर का वाकया है और बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है इस वाकये से। रेनहोल्ड मेजनर बड़े मशहूर माउंटेनियर थे। इन्होंने ये पहले शख्स थे जिन्होंने 14 पीक्स हैं 8,000 मीटर से ऊपर की, जिस तरह K2 है, माउंट एवरेस्ट है, ये सारी 8,000 मीटर से ऊपर की पीक्स हैं। नांगा पर्वत है, इन्होंने ये सारी पीक्स की हुई हैं। और रेनहोल्ड मेजनर जो है, इनका नाम वहाँ पे अगर आप टूरिज्म से आपका ताल्लुक हो तो फेरी मेडोज़ के अंदर भी उनकी तस्वीरें भी वहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स के अंदर लगी हुई हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको। रेनहोल्ड मेजनर जब एक दफ़ा अपने भाई के साथ नांगा पर्वत जा रहे थे और उसकी चोटी सर कर चुके थे और करके उसके बाद वापस आ रहे थे, तो इनका भाई गंतर मेजनर वो इनके साथ था, लेकिन मौसम ख़राब हुआ और ये दोनों भाई आपस में बिछड़ गए। रेनहोल्ड मेजनर तो नीचे आ गए, लेकिन गंतर जो उनके भाई थे वो वापस नहीं आ सके। और उनके बारे में भी यही हुआ सब कुछ जिस तरह अली सतपारा के साथ हुआ कि उनका ताल्लुक, वो कांटेक्ट वगैरह 1970 की बात है ये जब ये हुआ था, तो उनका किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, वो नज़र कहीं नहीं आ रहे थे। तो यही प्रिज्यूम किया गया कि गंतर की जो है वो डेथ हो गई है, मेजनर के भाई की। तो जब वो वापस आए तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वो एक कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई कि जी रेनहोल्ड जो है जो वो अपने भाई को क्यों नहीं लेकर आए, और कुछ ने उनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगाए जी आप बेसिकली शोहरत पाना चाहते थे तो आपने अपने भाई को भी कुर्बान कर दिया, आपने इस चीज़ की परवाह नहीं की। लेकिन रेनहोल्ड ने इसको मेजनर ने बड़ा इसको बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। 35 साल के बाद 2005 में रेनहोल्ड मेजनर एक दफ़ा फिर नांगा पर्वत चढ़ा, और इस मरतबा उसके चढ़ने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि वो अपने भाई की डेड बॉडी को नीचे लेकर आना चाहता था। वो वापस गया ऊपर, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तब तक, लेकिन इसके बावजूद वो ऊपर गया। ऊपर जाके उसने अपने भाई की वो डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया, देखा, वो कपड़ों से पहचाना उसने। ये जूता जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके ज़रिए उसने पहचाना। अच्छा, जब ये वहाँ पे ये बिल्कुल ये भी पीक के पास ही था जिस तरह अली सतपारा के हवाले से ये खबर आई है। तो उस वक्त रेनहोल्ड मेजनर के उसकी टीम ने के लोगों ने कहा कि भाई अगर आप पीक के इतना पास आ गए हैं तो आप जाके एक दफ़ा फिर से सर कर लें इसको। आपका मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी कि 35 साल के बाद जो है वो आपने एक दफ़ा फिर से जाके इस चोटी को सर किया। तो उसने कहा नहीं, मैं ये चोटी सर करने के लिए नहीं आया हुआ, मैं सिर्फ अपने भाई की लाश रिकवर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है, जो लोग मुझे बिला वजह मेरे पे उंगलियाँ उठाते हैं, मैं इस डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए आया हूँ। तो उसने अपने भाई की डेड बॉडी वहाँ से नांगा पर्वत के ऊपर से रिकवर की और रिकवर करके ऑल द वे वो नीचे लेकर आया और उसके बाद उसको जर्मनी लेकर गया। मेजनर के नाम का एक पूरा म्यूजियम भी जो है वो जर्मनी के अंदर मौजूद है। मतलब वो माउंटेनियरिंग की दुनिया के अंदर जो है वो एक लेजेंड के तौर पे वो जाना जाता है। तो ये इस तरह की बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं। अब जहाँ पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज की बात हो रही है तो वहाँ से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खुशखबरियाँ भी आई हैं। शहरोज़ काशिफ जो सिर्फ एक यंगस्टर हैं और सबसे कम उम्र वो माउंटेनियर बन गए हैं जिन्होंने K2 सर कर लिया है। आज सुबह 8:10 पे उन्होंने K2 सर किया और सिर्फ चंद माह पहले, गालिबन सिर्फ 2 या 3 माह पहले ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर किया था। तो एक बहुत बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के लिए ये बच्चा शहरोज़ काशिफ, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया है। मेरी दुआ है कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस किस्म के जो आपके हीरे हैं, इस किस्म के जो आपके लेजेंड्स हैं, उनका ख्याल रखें, उनको क्योंकि हमारे यहाँ पे हीरोज़ की कदर नहीं की जाती।
ये बच्चा इतनी छोटी कम उम्री के अंदर इतना नाम पैदा कर रहा है, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे इसकी पढ़ाई के हवाले से हो या इसका आगे अगर और भी जगहों पे जाके चोटियां सर करना चाहता है तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि एक और खातून है नायला कियानी, इन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सरंजाम दिया है। इन्होंने गशिम्ब्रम 2, ये भी एक चोटी है पाकिस्तान के अंदर, ये भी 8000 मीटर से ऊपर की है। टोटल जिस तरह मैंने आपको बताया था 14 चोटियां हैं, उसमें से एक चोटी ये भी है, गशिम्ब्रम 2 भी है, वो उन्होंने जाके सर की है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो 8000 मीटर की कोई भी चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है जो पाकिस्तान के अंदर चोटियां मौजूद हैं। बाहर जो है वो तो किया हुआ है, समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गशिम्ब्रम 2 को सर करके वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 8000 मीटर से ऊपर की चोटी जो है वो की। और दूसरी बात ये कि नायला कियानी जो है वो एक माँ भी हैं और वो उम्र के लिहाज से जो है वो मतलब अपने उस हिस्से के अंदर हैं जहाँ पे नॉर्मली लोग ख़वातीन सोच भी नहीं सकती इस बात का। तो एक और बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान के लिए। तीसरी खबर जो है वो समीना बेग के हवाले से, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया हुआ है। उन्होंने दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट की इस मरतबा, वो भी एक एक्सपीडिशन लेकर गई हुई थी, लेकिन उन्होंने मौसम की ख़राबी की वजह से उन्होंने अपना K2 का जो एक्सपीडिशन है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जाहिर बात है इसके ऊपर थोड़ा सा लोग जो हैं वो मायूस भी होते हैं कि भाई क्यों नहीं हो सका, लेकिन मेरा ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त एक कोटेशन है इस हवाले से कि जो माउंटेनियरिंग होती है ना, ये बहादुरी से ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। तो अगर आपकी जान को या आपकी टीम की जान को किसी किस्म का भी कोई ख़तरा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अपनी जान को जो है वो इस तरह ख़तरे में डाल दें। आपका एक एक कदम, आपकी एक एक चीज़ वो प्लानिंग के तहत चलती है कि आप ये प्लान कर सकें कि आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जान ही चली गई तो उसके बाद आपके पास दूसरा या तीसरा मौका फिर नहीं मिलेगा। जान बच गई तो दूसरा मौका भी मिल सकता है, तीसरा मौका भी मिल सकता है। तो समीना बेग वैसे ही एक बहुत बड़ा स्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो उन्होंने दूसरी दफ़ा ये K2 का अटेम्प्ट किया था, लेकिन उन्होंने कैंप 1 तक, मेरे ख्याल में मुझे जो खबर मिली है कैंप 1 तक गई थी और वहाँ से उसके बाद उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो कह रही थी कि एवलांच के जरिए बहुत से पत्थर नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये एक्सपीडिशन जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन ओवरऑल माउंटेनिंग इस वक्त K2 के आसपास, K2 बेस कैंप से जो है बहुत सी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानियों के अलावा मेरी इतला के मुताबिक और भी लोगों ने जो है वहाँ पे समिट्स किए हैं K2 के ऊपर। जाहिर बात है जिस तरह टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, इक्विपमेंट बेहतर होता जा रहा है, तो लोगों को भी ज़्यादा मौका मिल रहा है माउंटेन को, K2 को जो है समिट करने का। लेकिन आज भी K2 माउंटेनिंग की दुनिया के अंदर माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक तस्वुर किया जाता है। बेशक माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो K2 से ज़्यादा है, लेकिन K2 को ये कंसिडर किया जाता है कि ये इसको सर करना इंतहाई मुश्किल है, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, और मेरा ख्याल में हमें फ़ख्र होना चाहिए इन लोगों के ऊपर जो इन बुलंदियों तक पहुँच सके हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।